अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। 100 तक हमने पढ़ लिए थे, अब वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर। ठीक है, थर्बर जो साइंटिस्ट था उसके मुताबिक जो है वो टाइप्स ऑफ मॉडल्स कितनी हैं वो आपने याद रखनी है। ए में कहता है 2, बी में कहता है 3, सी में कहता है 4, 5 में कहता है डी में कहता है 5। तो ये आपके पास इसके मुताबिक 3 ठीक है, बी इसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आपके पास है मोकअप मॉडल्स आर दोज विच एक्सप्लेन। मोका यानी कि कहने का मतलब ये है उसके कि मोकअप मॉडल्स जो हैं उसमें किस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। ए है प्रिंसिपल्स और वर्किंग ऑफ मशीन, बी है इंटरनल स्ट्रक्चर, सी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और डी है नन ऑफ अबव। तो ये मोकअप मॉडल्स अगर आपने पढ़ा है तो इसमें प्रिंसिपल्स और वर्किंग ऑफ मशीन को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 103 103 है लेकिन 3 है। तो इसमें कहता है अ फील्ड ट्रिप इज अरेंज्ड फॉर मेकिंग एन एक्सक्यूशन, सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स, सी नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन और डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए फील्ड ट्रिप जो होता है इसमें ये सारी चीज़ों के लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, अरेंज किया जाता है, मेकिंग एन एक्सक्यूशन, सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स, बिल्कुल ये भी देखते हैं हम उसमें, नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, बिल्कुल ये भी देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो डी इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 4 नंबर है। इसमें कहता है इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ स्टडी बी द यूज ऑफ। ठीक है, ए है चॉक बोर्ड, बी है फेलेन, सी है बुलेटिन बोर्ड और डी है ऑल ऑफ अबव। यानी कि इंटरेस्ट पैदा करेंगे ये भी चॉक बोर्ड, ये फेलेन और ये बुलेटिन बोर्ड, और यानी कि ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो इंटरेस्ट बच्चों में बिल्ड होगी। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 5 है। तो देखिए 5 में क्या कहता है, 5 में कहता है आपके पास 5, इसमें कहता है द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज दैट ऑफ ए मोशन पिक्चर्स, बी विजुअल असेंबल, सी डेमोन्स्ट्रेशन और डी फील्ड ट्रिप। तो देखिए इसमें सबसे मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस, देखिए मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस वही होता है जब आप फील्ड में जाके खुद ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं तो सारी सबसे यानी कि मोशन पिक्चर्स को अगर देखते हैं तो वो भी इतना डायरेक्ट नहीं है, विजुअल सैम्पल्स को देखते हैं वो भी इतने, डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं वो भी नहीं, फील्ड ट्रिप यानी कि सेल्फ एक्सपीरियंस, जब आप फील्ड में जाते हैं जाके वहाँ पे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो ये सबसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस आप इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब फील्ड ट्रिप आएगा, डी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट साइंस टेक्स्ट बुक्स के लिए ट्रू है। सच है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुलम, ओवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम, ओवर टीचर डू नॉट टेक टेक्स्ट बुक एज अ पार्ट करिकुलम, और डी है टेक्स्ट बुक डज नॉट हेल्प इन दी सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम, देखें ये नहीं सही ट्रू हो सकता है क्योंकि करिकुलम वास्ट फील्ड है और जो टेक्स्ट बुक है ये ज़रा इसके अंदर आता है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, करिकुलम ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं, बुक तो एक उसका पार्ट है, कंटेंट्स जो होते हैं। ओवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम, हमारे टीचर्स जो हैं वो एज अ टेक्स्ट बुक एज अ करिकुलम लेते हैं, बिल्कुल हम जो है वो टीचर्स जो हमारे हैं वो बुक्स टेक्स्ट बुक को एज अ करिकुलम के तौर पे लेते हैं। तो ये इसके लिए ट्रू हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है,
तो इसको आपने गौर से देखना है क्वेश्चन नंबर 7 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके पीएससी के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ए है स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व द डेमोन्स्ट्रेशन एंड टीचर शुड नॉट टेल इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग। बी है टू कीप accuracy of results the teacher should dictate the result। C है a demonstration should be pre-tested to remove the weakness in demonstration। और D है all of the above। देखिए इसमें आप इसको देख सकते हैं कि विच वन इज स्टैंडर्ड फॉर डेम, स्टैंडर्ड कहता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व द डेमोन्स्ट्रेशन एंड टीचर शुड नॉट टेल इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग, ये भी नहीं हो सकता। और दूसरे देखें टू कीप एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स द टीचर शुड डिक्टेट द रिजल्ट, ये भी इसके करीब तरीन नहीं है, बिल्कुल इसके लिए सूटेबल नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी प्री टेस्टेड टू रिमूव द वीकनेस इन डेमोन्स्ट्रेशन, ये देखें ये इसके विच इज स्टैंडर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो ये सी जो है ये इसके लिए ज़्यादा सूट करता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 8 क्वेश्चन है। पराग हैज सजेस्टेड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ माइक्रो टीचिंग क्लास, ठीक है। तो ए 33 to 40, बी 25 to 30, सी 15 to 20 और डी 5 to 10। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपके पास माइक्रो टीचिंग क्लास के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 5 to 10 होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम है वो भी 5 to 10 मिनट्स का है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, कोई भी टीचिंग है, कोई भी मेथड है, तो कहता है इसके मेरिट्स क्या हैं, ठीक है। फीडबैक हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। बी है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन प्लान इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दस गेन मास्टरी ओवर द कंटेंट। और इट हेल्प्स इन सेल्फ evaluation and teacher build up confidence in them, all of the above। अब देखिए हम इनको देखेंगे कि क्या ये सारे इसमें आते हैं, सूट करते हैं, तो हम इसको ऑल ऑफ द अबव मान लेंगे। ये है फीडबैक हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, बिल्कुल मेथड ऑफ टीचिंग में फीडबैक आता है इसमें और हेल्प होती है, तो ये भी इसमें आ सकता है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन, बिल्कुल छोटे कम टाइम हो तो टाइम की शॉर्टेज को कवर करने के लिए डिवाइड किया जाता है लेसन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, ये भी सही है। उसके बाद इट हेल्प्स इन सेल्फ इवेल्युएशन एंड टीचर बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन देम, और बिल्कुल ये सेल्फ इवेल्युएशन के लिए, इवेल्युएशन के लिए भी ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ द, यानी कि ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो इसमें आ सकती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी इसका आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है 1010, ठीक है, 110 नंबर MCQs है। तो इसमें कहता है मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न, एसोसिएशन, एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन। प्रोजेक्ट मेथड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिस्कशन में। तो देखिए कहते हैं मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट स्टूडेंट्स लर्न, एसोसिएशन के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में सीखते हैं। एक्टिविटी भी होनी चाहिए एंड कोऑपरेशन भी होनी चाहिए। तो ये देखिए डेमोन्स्ट्रेशन में पॉसिबल नहीं है, प्रोजेक्ट में भी नहीं है, प्रोजेक्ट में है ये, ठीक है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट करते हैं बच्चे तो उसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बिल्कुल, एंड स्टूडेंट्स लर्न, एसोसिएशन भी होती है, उनमें कोई प्रोजेक्ट करते हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं एंड कोऑपरेशन भी होती है। तो इसके लिए ज़्यादा सूट जो करता है वो प्रोजेक्ट मेथड ही करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिस्कशन में नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें आ सकती है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रोमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ
knowledge order skills, comprehension in application, higher order skills, होमर ऑर्डर स्किल्स। तो देखें एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रोमोट स्टूडेंट में, ये डेफिनेट बात है। कॉम्प्रीहेंशन इन एप्लीकेशन स्किल जो है वो इसको इम्प्रूव करती हैं, प्रोमोट करती हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट आपके पास है 12 क्वेश्चन। इसमें कहता है देखें द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज ऑन ए हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, बी ऑब्जर्वेशन, सी एक्सपेरिमेंटेशन और डी फॉर्मुलेशन ऑफ अ लॉ थ्योरी। देखिए अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है, साइंटिफिक मेथड, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये हाइपोथेसिस भी इसमें आता है, ऑब्जर्वेशन भी आती है इसमें, एक्सपेरिमेंटेशन भी आती है और फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ थ्योरी, बिल्कुल सारे इसी में आते हैं। तो ये मतलब फार्मूलेशन ऑफ अ लॉ थ्योरी, ठीक है। यानी कि दी अल्टीमेट यानी कि अगर वो कहता है साइंटिफिक मेथड के अंदर तो ये सारी आ जाती हैं, ऑब्जर्वेशन भी होती है, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन भी होती है, लेकिन अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड तो उसके लिए ये सूट करता है डी ही, फार्मूलेशन ऑफ अ लॉ थ्योरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। तो देखें 13 क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले जो है वो हमने 100 क्वेश्चन किए हुए हैं पिछले 2 लेक्चर्स में, तो उनको भी आपने देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है पीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो 13 MCQs है हमारे पास। 113 व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़, बी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सी प्लानिंग और डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। देखें प्रोजेक्ट मेथड में सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्क को कि क्या करना है, किसने क्या करना है, और वर्क जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो तब जाके वो बेहतर काम हो सकता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है ये बेहतर ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 114, ठीक है, 1 से 14 विच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग? कौन सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नहीं है इनमें से? प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये तो आपको पता है, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, प्रोसीड फ्रॉम नाउन टू अननाउन, नाउन टू अननाउन भी है। प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट, बिल्कुल ये भी है। तो यानी कि आपके पास प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ये है, ये आपके पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 115 नंबर, इसको आपने देखना है विच इज द सेकेंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कौन सा सेकेंड स्टेप है इनमें से? टेस्टिंग हाइपोथेसिस, रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कंक्लूजन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले जो जो कहता है कि सेकंड के बारे में पूछ रहा है, तो सेकंड आपके पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आपके पास है विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल? कौन सा मेथड जो है बेस्ट है स्कूल लेवल पे साइंस पढ़ाने के लिए, ठीक है। ए लेक्चर, बी एनालिटिकल, सी डायरेक्ट या डी डेमोन्स्ट्रेशन। तो स्कूल लेवल पे आपके पास साइंस पढ़ाने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है, आपको पता है। नेक्स्ट आपके पास है 117 विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड? इनमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड का स्टेप नहीं है, ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। 1 विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड? तो ए है ऑब्जर्वेशन, बी है एक्सपेरिमेंट, सी है प्रिडिक्शन और डी है इंटरव्यू। तो देखिए साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंट भी होता है, प्रिडिक्शन भी होती है, इंटरव्यू नहीं होता। साइंटिफिक में इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। तो डी आपके पास नहीं आएगा। नेक्स्ट 118 है, इसमें कहता है द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए। देखिए अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ही होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट, नॉलेज की डेवलपमेंट होती है, डेफिनेट बात है, इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 119, इसमें कहते हैं एम्स आर ये नेशनल एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। और दूसरा है आपके पास
इंस्टीट्यूशन एक्सपेक्टेशन, फिर लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए एम्स जो होते हैं वो नेशनल एक्सपेक्टेशन से होती हैं, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। एम्स जो हैं वो नेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसका ए आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 120। गोल्स आर एट, जो एम्स होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, गोल्स आर एट नेशनल लेवल के होते हैं गोल्स, सब्जेक्ट लेवल्स के होते हैं, क्लासरूम लेवल के होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो गोल्स होते हैं वो आपके पास सब्जेक्ट लेवल के होते हैं, और एम्स जो होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स आर, तीसरे ऑब्जेक्टिव्स की बात आ गई है, नेशनल लेवल के होते हैं, सब्जेक्ट लेवल, क्लासरूम लेवल, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये नेशनल लेवल के होते हैं, कौन से, ऑब्जेक्टिव्स आर, ठीक है, ये भी नेशनल लेवल के होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 122 122, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है टू प्रोमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज, प्रोमोट साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रोमोट करना, ये एम्स में आता है, गोल्स में आता है, ऑब्जेक्टिव में ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रोमोट करना ये ज़ाहिर डेफिनेट एम्स में है, क्योंकि नेशनल लेवल के होते हैं ये, ठीक है, नेशनल लेवल की बात है। नेक्स्ट आपके पास है टू इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर एजुकेशन इज़, यानी कंप्यूटर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो एम्स में आती है, गोल्स में आती है, ऑब्जेक्टिव में आती है, ऑल ऑफ द अबव। तो वो गोल्स में आती है, ठीक है ना। कंप्यूटर यानी कि वो आपके पास छोटा हो जाता है, तो वो गोल्स में आता है, एम्स में नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 1 to 4 में कहता है टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज, यानी कि कंप्यूटर के पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो किस में आएगा, एम्स में आएगा, गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, ऑल ऑफ द अबव। तो ज़ाहिर डेफिनेट बात है कि जब उसके कंप्यूटर के पार्ट्स की तरफ चले जाएंगे हम, तो वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है ना, सी आएगा इसका। नेक्स्ट स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स नॉलेज, बी कॉम्प्रिहेंशन, सी एप्लीकेशन। तो डी जो है वो आगे वाले, लेकिन देखिए स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये डेफिनेट बात है कि ये नॉलेज को ही इंडिकेट्स करता है, ठीक है। तो इसका आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है, इसका ए आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास इसका ए आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 25 ही MCQs थे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपने मेरे पिछले 2 लेक्चर्स इससे रिलेटेड नहीं सुने, क्योंकि पहले जो 100 MCQs हैं वो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में पूरे किए हुए हैं, तो उनको आपने गौर से सुनना है। तो ये आपके पास नोट्स जो हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे। और इसके अलावा पेडागोजी से रिलेटेड तकरीबन 15-20 लेक्चर्स मेरे हो गए, उनको आपने गौर से सुनना है और उनको देखना है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, फ़र्ज़ करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में आप MPhil एजुकेशन के लिए जाते हैं टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे अगर MCQs आते हैं एजुकेशन के, उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह NTS में और PSC में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें एजुकेशन के MCQs आते हैं, उसके लिए आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।